हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे होली अष्टमी पर श्याऊ माता की माला कैसे और कब पहनी जाती है और ये कब तक हमें पहननी चाहिए। अगर कोई बीच में परेशानी या मजबूरी आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर हम वर्किंग हैं, जॉब करते हैं तो हमें इसको फिर क्या करें, उतारें या ना उतारें। अगर उतारें भी तो इसको कहाँ रखना चाहिए। संपूर्ण जानकारी श्याऊ माता की माला को लेकर इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, कल है होली अष्टमी 24 अक्टूबर की, और 24 अक्टूबर पे माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए, और जिनके संतान नहीं होती वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। और इस व्रत को हर कोई कर सकता है, ये नहीं है कि जिनके संतान नहीं है वो नहीं कर सकती, वो भी कर सकती हैं संतान प्राप्ति के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बताते हैं आपको ये श्याऊ माता की माला हमें कब और कैसे पहननी है और इसमें मोती हमें कब कब बढ़ाने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये श्याऊ माता की माला ना, जब आपकी शादी होती है, पहली बार जब घर आती हैं किसी के और इस व्रत को जब करती हैं तो बहुत सारे घरों में तो उनकी सास देती है, व्रत उठाने के लिए बोलती हैं कि आप व्रत उठाओ। और ये श्याऊ माता के जो लॉकेट होता है ना, वो सासू माँ ही बना के देती है। और फिर हमको अपनी शादी का एक एक मोती इसमें बढ़ाना होता है, मतलब अपनी शादी का, कि हमारी शादी होकर हम इस घर में आए, मतलब वंश वृद्धि हुई है इस घर में, तो मतलब बहू आती है तो एक तरीके से वंश वृद्धि ही होती है, क्योंकि संतान आती है फिर बाद में। तो उस हिसाब से हम जो है ना अपनी शादी का एक एक मोती बढ़ाते हैं अपने आप खुद से, ठीक है। और जब संतान होती है हमारे तब हम एक एक मोती बढ़ाते हैं, और फिर दूसरी संतान होती है तब एक एक मोती बढ़ाए जाते हैं। मतलब जब जब संतान होती है तब तब इसमें मोती बढ़ाए जाते हैं लॉकेट में, श्याऊ माता के लॉकेट के साथ, ठीक है। दो दो मोती हर साल, हर बार। और लेकिन बहुत सारे घरों में क्या होता है कि इसमें ना हर साल मोती बढ़ाए जाते हैं, मतलब संतान होने के साथ साथ संतान की उम्र के एज के हिसाब से भी मोती बढ़ाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के बेटा हुआ अभी, तो उसने एक मोती पहली बार बढ़ा लिए, फिर अगला साल आया, बेटा नहीं है कोई, फिर भी उन्होंने बेटे की एज के हिसाब से, बेटा 2 साल का हो गया तो 2 मोती हो गए। मतलब 2-2 मोती हर साल बढ़ाए जाते हैं किसी किसी के घर में, मतलब बच्चों की एज के हिसाब से बढ़ाए जाते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए। लेकिन हमारे यहाँ ना ये मोती जो है ना बच्चे की एज के हिसाब से नहीं बढ़ाए जाते, वंश वृद्धि के हिसाब से बढ़ाए जाते हैं। जैसे जैसे वंश बढ़ता है हमारे घर का, वैसे वैसे इसमें मोती बढ़ाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए शादी हुई तो शादी के मोती बढ़ गए, फिर बच्चा हुआ तो बच्चे के मोती बढ़ गए, मान लीजिए दूसरा बेटा हुआ तो दूसरे बेटे के मोती बढ़ेंगे। मतलब जब जब घर में वंश बढ़ेगा तब तब इसमें 2-2 मोती बढ़ेंगे, ठीक है। बच्चे की शादी होती है, मान लीजिए घर में बहू आई है हमारी और बच्चे की हमने शादी की है, तो 2 मोती बढ़ाए जाएंगे इसमें। फिर बच्चे के बेटा हुआ या पोता हुआ हमारे, तब ये मोती इसमें बढ़ाए जाते हैं। मतलब इस तरीके से मोती इसमें बढ़ाए जाते हैं। और ये एक माला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ठीक है। इसको दोबारा से चेंज हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें मोती हम हर साल नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन जिनके घर में हर साल मोती बढ़ाए जाते हैं एज के हिसाब से बच्चे की, तो उनको फिर बीच में चेंज करने पड़ जाते हैं मोती। जैसे कि 15 साल में, 16 साल में, अगर 2 बच्चे हैं तो सोचिए कितनी लंबी माला हो जाती है। तो वो मोती फिर उन्हें दोबारा से मतलब माला बनवानी पड़ती है श्याऊ माता की। या श्याऊ माता की माला उसको उठा के रखना तो हमारे यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, हम उसी माला से पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे चलता रहता है एक ही। तो आप इस तरीके जैसे भी आपको ठीक लगे, आप अगर आप पहली बार पहनी तो वैसे कर सकते हैं। वंश वृद्धि के लिए भी मोती बढ़ा सकते हैं आप समय समय पे, वरना आप हर साल इसमें मोती बढ़ाएं। इसको हमें व्रत वाले दिन सुबह सुबह उठने, मतलब एक दिन पहले ही इसको निकाल लें, या आपने बनवाई है तो बनवा लें और एक एक मोती इसमें बढ़वा लें। उसके बाद आपको सुबह सुबह क्या करना है, इसको सबसे पहले इस माला को जब आप पूजा करती हैं अपनी नॉर्मल, या फिर जब आप कथा सुनेंगी दोपहर में 3 बजे करीब, तो कथा सुनने से पहले आपको कुछ मिनट पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, गंगा जल लेना है, सादा जल लेना है, और एक शुद्ध प्लेट या थाली रख लेनी है। उसमें इस माला को रखने के बाद आपको सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराना है, फिर आपको जो है ना कच्चे दूध से स्नान कराना है, फिर आपको सादा जल से स्नान, गंगा जल से स्नान कराना है, फिर सादा जल से। मतलब इस तरीके से आपको 3 बार धोना है, पहले शुद्ध जल, फिर कच्चा दूध गाय का, उसके बाद आपको गंगा जल से, फिर शुद्ध जल से दोबारा से, ठीक है। जब आप इसको अच्छे से साफ कर लें, धो लें, क्योंकि पता नहीं हम बनवा के लाते तो किस किस के हाथों लगती है ये माला, तो हमें इसको शुद्ध करना होता है, ठीक है। शुद्ध करने के बाद जब हम कथा सुनते हैं तो इसको वहीं पे पूजा स्थल पे कथा सुनते समय इसको रखते हैं। रखने के बाद हम इसको वहीं पे जब माता की, भगवान गणेश की, माता होई की जब पूजन करते हैं, वैसे तो दोपहर में देखिए कथा के समय में पूजन नहीं होता, सिर्फ कथा सुनी जाती है मंदिर के आगे बैठ के या फिर मंदिर में जाके। तो इस माला को वहीं साथ में रख लें आप एक प्लेट में, या फिर मंदिर के वहीं किसी प्लेट में रख लें। और उसके बाद इस माला में जितनी भी गाय के बछड़े हैं, गौ माता है, श्याऊ माता है, उन सभी को हमें हल्दी का, रोली का तिलक करना है। इसमें हल्दी का उपयोग भी जरूर किया जाता है। तो हल्दी
का और रोली का हमें तिलक करना है। इनको सभी की जो जितनी भी छवि है ना इसमें श्याऊ माता के लॉकेट में, सभी को तिलक करना है, मोतियों को तिलक करना है। उसके बाद हमें अक्षत चढ़ाने हैं। अक्षत चढ़ाने के बाद थोड़ा सा भोग लगा देना है, बतासे का या किसी भी चीज़ का, चीनी वगैरह का भोग लगा दे माता को। उसके बाद इस माला को अपने गले में धारण कर लें। कथा के बाद इस माला को आप पूरे दिन पहने रहें। कथा सुनने के बाद आपको सूरज को रख देना है, इस माला को पहने रखना है। उसके बाद जब शाम की पूजा होती है अहोई माता की, तारे निकलने से पहले जब हम 6 बजे पूजा करते हैं तो ये माला हमारे गले में ही पड़ी रहनी चाहिए, ठीक है, उस टाइम पे। उसके बाद इस माला को हमें उस दिन पड़े रहने देना है। अगर आप दिवाली तक इस माला को पहन सकती हैं तो ज़रूर पहने, क्योंकि ये माला जो है ना, जो दोघड़ होता है ना, जो घड़ा होता है, जो दिवाली तक वो वहीं पे रखा रहता है, उसी स्थान पे जहाँ पे हम पूजा करते हैं। हम 2 घड़े लेते हैं, एक घड़ा हमें रखना होता है, एक घड़े से हम अर्घ देते हैं। तो अगर आप दिवाली तक ये माला नहीं पहन सकती, आपको कोई प्रॉब्लम है या जॉब करती हैं आप, या आपको लगता है कि बीच में मेरा पीरियड आ जाएगा, तो उस हिसाब से इस माला को आप अगले दिन सुबह सुबह अगले दिन, होली अष्टमी के अगले दिन आपको इस माला को उतारने के बाद, और जो हमारा दोघड़ रखा होता है, मतलब घड़ा जो रखा होता है चौकी पे, उस पे हम इस माला को डाल दें, मतलब पहना दें। जिस तरीके से आपको भी दिखाई दे रही है ना पड़ी हुई माला के घड़े के कंठ पे, वैसे ही आप इसको डाल दें हाथ जोड़ के, और वहीं पे आप रख दें। अब दिवाली तक इसको वहीं पे छोड़ दें, मतलब घड़े के ऊपर ही रखना है, इसको उठा के नहीं रखना। मतलब जब तक ये घड़ा नहीं उठता तब तक ये माला भी नहीं रखी जाती। तो इस माला को, उस घड़े को ही आपको पहना के रख देना है। अगर आप दिवाली तक पहन सकते हैं तो इसको दिवाली तक जरूर पहने, ठीक है। दिवाली वाले दिन फिर हम इसको जब घड़ा उठाते हैं बच्चों के स्नान के लिए, तो घड़े के साथ ही हमें ये माला भी उठानी होती है, और इस माला को फिर से हमें गंगा जल से स्नान कराने के बाद, सादा जल से स्नान कराने के बाद, उसके बाद हमें थोड़ा पूज के, घड़े के साथ ही जब हम घड़ा उठाते हैं तो घड़ा भी थोड़ा सा पूजते हैं, मतलब तिलक अक्षत वगैरह चढ़ा के उठाते हैं, तो उस हिसाब से इनको भी उठाना है। उसके बाद इसको उठा के हमें सेफ जगह पे रख देना है, अपने या तो मंदिर में रख लें अच्छे से, मतलब कपड़े में लपेट के, या फिर आप कहीं पे भी सेफ जगह पे इसको रख सकते हैं। फिर अगले साल उस हिसाब से फिर निकालें, ठीक है। तो देखिए ये माला ना वैसे तो दिवाली तक पहनी जाती है, जैसे बहुत सारी महिलाएं ऐसी है नहीं पहन सकती, जॉब करती है, मजबूरी है, तो फिर उसके बाद आप इसको उठा के जो है ना घड़े को पहना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये माला पहनी जाती है और फिर रखी जाती है दिवाली तक, ठीक है। बीच में अगर आप उतारना चाहते हैं तो जैसे कि आपने पहन के रखी है तो आप कोई अच्छा दिन देख ले, जैसे शुक्रवार हुआ, सोमवार हुआ, उस दिन बीच में उतार सकती हैं, ठीक है। अगर बीच में आपको उतारनी पड़ जाए तो उतार सकती हैं। और अगर आप इस माला को दिवाली तक पहन रही हैं और बीच में आपका पीरियड आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको पहने रखें, आपको उतारने की जरूरत नहीं है। दिवाली तक आप इसको पहने रखें, जब दिवाली पे रखें तो शुद्ध करके रखें इसको। तो ये माला इसी तरीके से पहनी जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी।